Hello student, our today's topic is integration by parts. In Gujarati, Khandasa Sankalan. खंडसा संकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन विच इज इन प्रोडक्ट. इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस विच इज इन प्रोडक्ट. अब वो रूल क्या है? रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट रूल के साथ साथ वो कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे उसके टर्म सिलेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले मैं रूल लिख रहा हूं इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स. लिसन वेरी केयरफुली. इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स. हियर u and v which is two function related with multiplication. तो इंटीग्रेशन uv dx that is u इंटीग्रेशन v dx minus इंटीग्रेशन d by dx of u इंटीग्रेशन v dx whole dx. इसको अगर मैं फंक्शंस के सिंबल में एक्सप्लेन करता हूं तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डीएक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डीएक्स होल डीएक्स. तो दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लर्न बाय हार्ट हो जाना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. यू एंड वी प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज यूवी. अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाई होती है. प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाई होती है. तो ऑलवेज हम कैसे डिसाइड करेंगे कि u क्या है और v क्या है? तो स्टूडेंट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिलेक्शन अबाउट u एंड v. कैसे हम u और v को सिलेक्ट करेंगे? तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक फैसिलिटी है आईलेट. ILATE आईलेट एक फैसिलिटी है आईलेट. अब ये आईलेट वर्ड क्या है? तो आईलेट का मतलब होता है आई मीन्स इनवर्स फंक्शन. आई मीन्स इनवर्स फंक्शन. एल मीन्स लॉगेरिथमिक फंक्शन. ए मीन्स एलजेब्रिक फंक्शन. T means trigonometry function and E means exponential function. Sometimes आप गुजरात बोर्ड की बुक को रिफर करोगे तो इन द प्लेस ऑफ आईलेट गुजरात बोर्ड में लिखा है लिएट. लेकिन आईलेट या लिएट दोनों फंक्शनिंग का जो वर्क है वो वर्क सेम है. तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम जाएंगे आईलेट पर. वंस अगेन आई मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स फंक्शन. एल का मतलब होता है लॉगेरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन. ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, एक्स वाई ए बी सी डी एक्सेट्रा. टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन, कॉस एक्सेट्रा. एंड ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर नोटेशन वाले फंक्शन. स्टूडेंट ये जो आईलेट वर्ड है उसमें जो फर्स्ट आएगा, आईलेट वर्ड में जो फर्स्ट आएगा दैट इज कॉल्ड यू और जो सेकेंड आएगा दैट इज कॉल्ड वी. अब ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए. सपोज मैं एक सम ले रहा हूं इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स. इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डीएक्स. अब यहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि दिस इज द इंटीग्रेशन अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. इंटीग्रेशन अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पॉसिबल होगा.
अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में व्हाट इज u और व्हाट इज v, और यू कैन से व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन और व्हाट इज द सेकंड फंक्शन. नाउ कंपेयर विथ आइलेट. कंपेयर विथ आइलेट. तो व्हेन यू कंपेयर आइलेट, जो हमारा x है दैट इज कोल्ड अलजेब्रिक. हमारा जो x है दैट इज कोल्ड अलजेब्रिक, और हमारा जो sin x है दैट इज कोल्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो x जो अलजेब्रिक है वो फर्स्ट आ रहा है, sin x जो ट्रिग्नोमेट्री है वो उसके बाद आ रहा है. तो इन दैट केस u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू sin x. अब समटाइम्स sin x इंटू cos x लिखा हुआ है. मैंने जो बताया कि मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाई. तो डजंट मैटर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से उसका प्लेस चेंज हो सकता है लेकिन कैरेक्टर नहीं. sin x दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री, x इज द अलजेब्रिक. ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रिक के बाद में आता है, तो साइन आगे cos x पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू sin x. तो ये तो सिलेक्शन हो गया whenever two function in product and we want to find integration. Then compare with isolate. Compare with isolate. Whatever first alphabet that is u, whatever second alphabet that is v. अब sometimes हमको प्रॉब्लम ये होता है कि इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स है या फिर इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स है dx. अब ये टाइप के जो सम है इंटीग्रेशन, वी डोंट नो अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यहां पर आप ऑब्जर्वेशन करोगे प्रॉपरली तो इंटीग्रेशन सेट क्यूब एक्स क्वेश्चन है, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे पास कोई मेथड नहीं है. इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स क्वेश्चन है, लेकिन कोई फॉर्मूला या कोई हमारे पास मेथड नहीं है. तो क्वेश्चन तो है लेकिन आंसर हमारे पास कैसे आएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है. तो थोड़ा ये वाले सम को हाईलाइट करो, IMP टिक मार्क करो, और ध्यान से देखोगे तो मैं sec क्यूब x को sec x इंटू sec स्क्वायर x dx या फिर tan इनवर्स x को tan इनवर्स x इंटू 1 dx ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. नाउ ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद यहां पर मुझे दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन लग रहा है. दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, लेकिन ये जो दो फंक्शंस हैं वो आइलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. सी वेरी केयरफुली. sec x is the trigonometry, sec square x is also trigonometry. तो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैं कैसे डिसाइड करूं कि दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द सेकंड. तो आइलेट इज द फैसिलिटी. वो फैसिलिटी कैसे डेवलप हुई है? तो मेजोरिटी केस में आइलेट का जो हमारा सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में जो फर्स्ट प्लेस पे आता है दैट इज इजी फॉर डेरिवेटिव, और जो सेकेंड प्लेस पे आता है इट इज इजी फॉर इंटीग्रेशन. तो इन शॉर्ट अगर मैं आइलेट को एक जनरल वे में आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो आइलेट कैसे बना है? तो जिसकी डेरिवेटिव, जो फंक्शन की डेरिवेटिव इजी है दैट इज u, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, और जो फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी है दैट इज द सेकेंड फंक्शन. अब आप सम को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो तो sec x की डेरिवेटिव इजी है. डेरिवेटिव ऑफ sec x दैट इज sec x tan x. इजी का मतलब जो इंस्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला हो जिसमें इनडायरेक्ट कोई भी टर्म्स ना हो. तो sec x की डेरिवेटिव इजी है, जबकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इजी है. द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x दैट इज tan x. तो स्टूडेंट यहां पर sec x की डेरिवेटिव इजी, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इजी, तो u इक्वल टू होगा sec x एंड v होगा sec स्क्वायर x.
तो ये है सिलेक्शन हमारा u और v का। ऑलमोस्ट आप पेपर को ऑब्जर्वेशन करते हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का एक 100% जो एग्जाम में पूछते हैं वो पार्ट्स थे। नाउ सेकेंड सम को ऑब्जर्वेशन करो, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। क्वेश्चन है तो आंसर होगा, लेकिन tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल बनाने के लिए मैंने tan इनवर्स x को मल्टीप्लाई किया है विथ 1, बेसिक फॉर्मूला के 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर द मल्टीप्लीकेशन। नाउ ये मल्टीप्लीकेशन हो जाने के बाद हमारा जो u है वो होगा tan इनवर्स x और v होगा 1। अब ये डिसीजन कैसे करके लिया, तो अगर tan इनवर्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता तो हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाना ही नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो 1 कंसीडर करके 1 का मल्टीप्लीकेशन करके यहां पर मैंने बनाया दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन। नाउ tan इनवर्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका तो इंटीग्रेशन इजी होगा ही नहीं, तो वो हो गया हमारा u tan इनवर्स x, दैट इज द डेरिवेटिव। tan इनवर्स की डेरिवेटिव डायरेक्टली है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v दैट इज 1, उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो स्टूडेंट ये है हमारा सिलेक्शन u और v का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वंस अगेन कॉन्फिडेंटली पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx होल dx। u और v का सिलेक्शन आइलेट से होता है। जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो u, जो सेकेंड अल्फाबेट आएगा दैट इज v। इन जनरल वे डेरिवेटिव इजी दैट इज u, इंटीग्रेशन इजी दैट इज v। अब इस पर डिपेंडेंट कितने कम सम्स करेंगे। नाउ स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की प्रैक्टिस ले रहे हैं, प्रॉपरली समझना है। एक या दो सम आपको परफेक्टली आ गए और आपका लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो ये सम्स इजी है, हम कैश कर सकते हैं मार्क को इसके अंदर। और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडन सह संकलन एग्जाम में आता ही है। नाउ इंटीग्रेशन x sin x dx, ऑलवेज हमको ये वाले सम i से स्टार्ट करने हैं। अब i से क्यों स्टार्ट करने हैं ये हमको आगे जाके बेनिफिट देंगे। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x sin x dx, हाईलाइट करना है u इक्वल टू x एंड v इक्वल्स टू sin x। आइलेट में x एलजेब्रिक है और जो v है वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो u इक्वल्स टू x, v इक्वल टू साइन x। अब सबसे पहले हमको यहां पर ओरिजिनल फॉर्मूला लिखना है, मस्ट डोंट फॉरगेट टू राइट ओरिजिनल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन uv dx दैट इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx होल dx। उसके बाद प्रॉपरली एप्लीकेशन देनी है और इतना तो हमको प्रॉपरली अप्लाई करना ही है। दिस इज x इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ x इंटीग्रेशन sin x dx होल dx। जब भी हम ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन देंगे तब कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, जस्ट एप्लीकेशन देना है। नाउ एप्लीकेशन देने के बाद अब सम में इंटीग्रेशन अप्लाई करना है x इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट इज माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन दिस इज 1 इंटू माइनस cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ sin x। ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट।
उसके बाद दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos x dx. Now after this minus x cos x and the integration of cos x is sin x plus c. तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. प्रॉपरली एग्जाम में ऐसे ही सम लिखना है. मेथड इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले u और v को हाईलाइट करो. यूवी हाईलाइट करने के बाद ओरिजिनल फॉर्मूला लिखना है और ओरिजिनल फॉर्मूला लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन देना है और एप्लीकेशन देने के बाद सम को खत्म करना है विथ प्रॉपर इंटीग्रेशन. नाउ स्टूडेंट सम नंबर सेकंड को ऑब्जर्वेशन करो. आई करके हम आगे जाएंगे. आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स. u equal to x square because x square is algebraic and e raised to x is the exponential v equal to e raised to x. Now student after this uv की application देंगे. uv dx that is u integration v dx minus integration d by dx of u integration v dx होल dx. स्टूडेंट अगर ये सम आपको एग्जाम में आया और आपने ये सम को एप्लीकेशन के लिए यानी यहां तक आपने तैयार कर दिया तो समझ लो अगर 2 मार्क्स का सम है तो हमको उसमें से 1 मार्क्स तो मिल जाएगा अगर आपका आंसर राइट नहीं है तो भी. तो एप्लीकेशन देकर उसको प्रॉपरली लिखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ये हो गया हमारा एप्लीकेशन. आपने यूवी हाईलाइट किया, आपने ओरिजिनल फॉर्मूला हाईलाइट किया, आपने उसमें एप्लीकेशन दे दी तो सम के अगर 2 मार्क्स हैं तो 1 मार्क्स तो हमको मिल ही जाना है. नाउ आफ्टर दिस प्रॉपरली एप्लीकेशन देते हैं उसकी. एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x and e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x dx. नाउ यहां पर अगर आप ऑब्जर्वेशन करो तो ये जो इंटीग्रेशन हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुआ है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. वंस अगेन 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन में आ गया है. तो हमको क्या करना है. 2 times इंटीग्रेशन x इंटू e रेस टू x dx. वापस एक ही सम में वापस हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है. इसकी हमने स्टार्टिंग i से की है तो वापस उसमें हम स्टार्ट करेंगे -2 ब्रैकेट. अब यहां पर u इक्वल्स टू x v इक्वल्स टू e रेस टू x तो u दैट इज x integration v dx that is this minus integration d by dx of x integration e raised to x dx whole dx. तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा एक ही सम में सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर e रेस्ड टू x माइनस 2 एंड कंप्लीट करते हैं x e raised to x minus integration 1 into e raised to x dx and this is x square e raised to x minus 2x e raised to x. This is plus 2 times e raised to x plus c. आप अगर इंटरेस्टेड हो तो e raised to x को कॉमन निकाल दो. This is x square minus 2x plus 2 plus c. तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. u और v की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. u और v का सिलेक्शन आइलेट से होता है और आइलेट से सिलेक्शन करने के बाद प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजी है. नाउ स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो रहा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा सम एक ओरिजिनल कैटेगरी में ही होगा. जैसे जैसे हम सम्स की मेथड्स फॉर्मूला में आगे जाएंगे
एक मेथड एक से ज्यादा मेथड को भी कवर करेगा, वैसा सम है हमारा सम नंबर 3। यहां पर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करने से मिलेगा आपको cos इनवर्स x इक्वल्स टू t सपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू cos t, और cos इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू होगा माइनस dt। ये अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो द x इज cos t, cos इनवर्स x दैट इज t, और ये जो dt है जो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है दैट इज माइनस dt। माइनस को हम आउटसाइड ले रहे हैं, t इंटू cos t dt। तो यहां पर हमारा u हो जाएगा t और v हो जाएगा cos t बाय आइलेट। आइलेट का मतलब होता है t इज द एल्जेब्रिक एंड cos x दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, a के बाद t आता है, सो u इज t एंड v इज cos t। अब यहां पर जैसे हमने आगे किया वैसे ही करना है। सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखनी है। ओरिजिनल फॉर्मूला लिखने के बाद u और v की एप्लीकेशन देनी है। तो मैं यहां पर माइनस को आउटसाइड रखता हूं और उससे ही एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करता हूं। तो माइनस आउटसाइड, ये हो गया t इंटीग्रेशन cos t dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई dt ऑफ t इंटीग्रेशन cos t dt होल t dt। नाउ स्टूडेंट यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लेके पूरे सम को इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट कर देते हैं। समटाइम्स रेफरेंस बुकों में ऐसा नहीं दे रखा होता है, लेकिन हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई लेने से सम इजी हो जाता है और पूरा टर्म हमारा सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। नाउ उसकी प्रॉपर इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देते हैं। माइनस को भूलना नहीं है। दिस इज टी साइन टी, cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रेशन 1, the integration of cos t is sin t and here it is dt। now माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस t sin t and this is माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया हमारा सम सब्स्टिट्यूशन से इन टर्म्स ऑफ t। लेकिन एक्चुअल हमारा जो सम था वो x के फॉर्म में था। एक्चुअल हमारा सम था जो x के फॉर्म में था, तो आंसर भी x के फॉर्म में होना चाहिए। तो t दैट इज cos इनवर्स x, t दैट इज cos इनवर्स x sin t दैट इज अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, तो 1 माइनस x स्क्वायर। cos t दैट इज x, तो माइनस को अंदर लिया है, ये माइनस को हमने अंदर ले लिया है, प्लस एक्स ये यानी माइनस को हमने अंदर ले लिया है। यहां पर इसका आंसर साइन टी का इंटीग्रेशन cos t होगा। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस cos t होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस वंस अगेन माइनस होगा। तो ये होगा हमारा माइनस एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट वेरी केयरफुली फॉलो करना है। वंस अगेन साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t, तो ये माइनस माइनस फर्स्ट प्लस हो जाएगा और माइनस अंदर एंटर करेंगे तो ये भी माइनस प्लस सी और उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ सम नंबर 4 को फॉलो करो। मैंने आगे भी बात की कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो इंटीग्रेशन पॉसिबल करने के लिए ये सम को हम लेंगे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 dx।
u इक्वल टू tan इनवर्स x, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको v सपोज नहीं कर सकते हैं, एंड v इक्वल्स टू 1। प्रॉपरली यूवी वाली फॉर्मूला लिखनी है, प्रॉपरली एप्लीकेशन देनी है। यहां पर मैं एप्लीकेशन से स्टार्ट करता हूं। u दैट इज tan इनवर्स x इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx of u that is tan inverse x integration 1 dx whole dx. Now after this tan inverse x into x minus integration 1 upon 1 plus x square into x dx. Now this is tan inverse x into x माइनस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नहीं जरूरत है बिकॉज ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बिकॉज x इज देयर, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज फंक्शन एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. प्रॉपरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का होमवर्क करना है. इसका ही रिवीजन हम वेडनेसडे को लेंगे, इंपॉर्टेंट सम्स वेडनेसडे को लेंगे. तो होमवर्क को फॉलो करना है, असाइनमेंट को रिफर करना है, प्रॉपरली एप्लीकेशन देके सम खत्म करना है.